हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेस कॉर्नर। राधे राधे। तो चलिए आज फिर से हम बांके बिहारी के दो कहानियाँ सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक बार गोस्वामी जी बांके बिहारी के मंदिर में भगवान के लिए लड्डू रखना भूल गए थे। आगे क्या हो गया ये हम आज बताएंगे। ये भी नहीं और एक कहानी बताएंगे जो एक पाकिस्तान से बांके बिहारी के लिए एक रूहानी इत्र लेके आया था। उसके बाद क्या हो गया वो भी सुनाएंगे। आज हम बांके बिहारी जी के दो कहानियाँ सुनेंगे, तो चलिए विस्तार सहित सुनेंगे। बांके बिहारी लाल की जय। पुरानी बात है, वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज गोसाई जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते। फिर अंत में रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ये भाव था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे, और जब वे सुबह मंदिर के कवाट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। इसी भाव से वे रोज ऐसा करते थे और आज भी इसी भाव से बिहारी जी की सेवा की जाती है। आज भी मंदिर में यही चलता है। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद कर दी और अपने घर चले गए। रात में करीब 1-2 बजे हो गए होंगे। जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू आते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया जिसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हैं और घुंघराले बाल है, सुंदर श्याम वर्ण है। वो बालक कहता है, बाबा ओ बाबा, तुम मोको बूंदी के लड्डू दे। बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तू कल आ जाना, जितने कहेगा उतने लड्डू तेरे को दूंगा। बालक बोला, बाबा एक बार आप अंदर जाकर देखो ना, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। बार बार बोलने के बाद और उसकी हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वे 4 लड्डू मिल गए, क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे और बिहारी जी के लिए ही वो लड्डू बना कर रखे थे। बाबा ने उसे लड्डू दिए और कहा, बालक पैसे दो। बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो है नहीं, आप ये मेरा सोने का कंगन रख लो, सुबह मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूँगा। पर वह बालक नहीं माना। उसने लड्डू लिए और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। सोचते हैं कि ऐसा लगता है बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं और बाकी सारे आभूषण उनके शरीर पर थे। फिर देखते हैं कि यहाँ बूंदी के लड्डू कैसे कैसे बिखरे पड़े हैं। मैं तो लड्डू रखना ही भूल गया था। थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई कि बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए। सारे वृंदावन में हल्ला हो गया, बांके बिहारी के कंगन चोरी कर लिए गए हैं। जब उस दुकान वाले को इस बात का पता चला तो तुरंत गोसाई जी के पास आया और कहा कि भैया क्या ये वही कंगन है? गोसाई जी ने तुरंत पहचान लिया। हाँ हाँ भैया, यही कंगन है, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आए? दुकानदार बोला कि कल रात आप बिहारी जी के शयन के समय बूंदी के लड्डू रखना भूल गए थे ना?
गोसाई जी ने कहा, हाँ भाई, मैं भूल गया था, पर बात क्या है आप बताइए ना। दुकानदार ने कहा कि एक छोटा सा बालक मेरी दुकान पर रात में आया और बूंदी के लड्डू लिए और कंगन फेंक कर चला गया। जैसे ही गोसाई जी ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बोले, बिहारी जी खुद आपके पास लड्डू लेने के लिए आए, आप धन्य हो। और खुद के मन में आया, हाय हाय, मैं कैसे लड्डू रखना भूल गया, मैंने इतना स्वार्थी कैसे हो गया। फिर दुकानदार से कहते हैं, भैया, जो बालक आपकी दुकान पर लड्डू लेने आया था वो और कोई नहीं, अपना सावरे सलोना बांके बिहारी कृष्ण जी ही है। इस तरह से भगवान आज भी वृंदावन में रोज लीला करते हैं। अभी हम अगले कहानी सुनेंगे। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी के बारे में सुना हुआ था। उनके मन में आए कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूं। इस इत्र की खासियत ये होती है कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती है। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वह इत्र की शीशी उनके पास में रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतजार करने लगा। वो व्यक्ति को तो सिर्फ संत समाधि में बैठे हुए देखा। संत तभी देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी यानी छोटा सा घड़ा जिसमें रंग भरा रखा है, उसको बोलते कमोरी, खाली थी। ऐसे में संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही है, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वह इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पर रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इन संत ने सारा इत्र जमीन पर गिरा दिया। उसने सोचा, मैं इतने दूर से इतना महंगा इत्र लेकर आया था, पर इन्होंने तो इसे बिना देखे ही सारा का सारा रेत में गिरा दिया। मैंने तो इन संत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी ना बोल सका। थोड़ी देर बाद संत ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन तो कराए। व्यक्ति ने मनी मन सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे क्या लाभ है, इत्र तो पूरा मिट्टी में गिर गया। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो, चलते समय दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा है। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र में नहाए हुए थे। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे और वह सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आकर संत के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें
बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है, संत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज के बांके बिहारी जी के 2 कहानियाँ सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। सभी स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। सभी को राधे राधे।